नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार गिर रहा है, लेकिन गिरते समय में जो स्टॉक्स गिर रहे हैं उनमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो दिग्गज हैं, बड़े हैं, मार्केट प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। मैं यहाँ ज़्यादा डीप रिसर्च में नहीं गया हूँ। मैं यहाँ पे कोई स्मॉल कैप या बहुत ही मिड कैप का स्मॉल कैप लेकर नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे अपने अपने क्षेत्र की ऑलमोस्ट दिग्गज कंपनियों के साथ आया हूँ। बेशक ये मिड कैप में ले लीजिए, लार्ज कैप में ले लीजिए, लेकिन ये लीडर्स हैं अपने फील्ड की। और लीडर्स मेरे को लगता है 2 दिन में नहीं बन जाती हैं। लीडर बनने में समय लगता है और लीडर्स को पता होता है हर समय में कैसे सर्वाइव करना है। तो एक एक करके मैं आप सभी के साथ 5 के 5 स्टॉक शेयर कर रहा हूं। और मेरे को लगता है इन्वेस्टर्स को यहां ज्यादा दिमाग लगाने की बजाय स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। सिंपल सिप यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। कैसे? मैं अभी पैसा लगाऊंगा, 5% गिरने पे लगाऊंगा, 5% गिरने पे लगाऊंगा। एक फालतू का सवाल होता है, पैसा कौन देगा? भाई, अगर तुम्हें पैसा बनाना है, तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तुम्हें अगर वेल्थ क्रिएशन चाहिए, तो आपको ही पैसा लगाना पड़ेगा। अगर मैं लगाऊंगा तो मैं अपने लिए लगाऊंगा, आप लगाओगे आप अपने लिए लगाओगे, ये ऑब्वियस है। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आता है भाई, खाने के लिए भी तो आता है, हर चीज के लिए पैसा आ जाता है। लेकिन बात निवेश की आती है तो सिर्फ तब आता है जब बन रहा हो। अभी की सेशन में गोल्ड और सिल्वर भाग रहा था तो सब खरीद रहे थे। कहां से आ रहा है पता नहीं, लेकिन आ रहा था। इक्विटी के लिए किसी पे पैसा नहीं है। आज की डेट में गोल्ड सिल्वर में भी करेक्शन हो गई तो इक्विटी भी बेकार, कमोडिटी भी बेकार। तो हमारी ये मानसिकता है कि जो बढ़ रहा है वही खरीदेंगे। पास्ट के रिटर्न्स हमें अट्रैक्ट करते हैं। ना जी, ये मत करो। जो अच्छा है और गिरा हुआ है वो ज्यादा अच्छा है। जो अच्छा है और बढ़ा हुआ है वो अच्छा जरूर है, लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं है। हमेशा याद रखना। 800 रुपए पे एसबीआई समझ में नहीं आ रहा था, 1200 पे सबको समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि भाग गया ना, भाग रहा है तो ऐसा लग रहा है ऐसे ही भागता रहेगा। चीजें ऐसे नहीं होती भाई बाजार में। अब स्टॉक्स की बात करते हैं। पहला स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। डिक्सन टेक की बात करूं, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। इस कंपनी के लिए बजट में स्पेशल अनाउंसमेंट आई, ट्रेड डील में स्पेशल अनाउंसमेंट आई। ये कंपनी ब्रांड बिहाइंड ब्रांड है। 11,072 रुपए के भाव पे, 49 के पीई पे, खोने के लिए मेरे को लगता है बहुत कम रह गया है। 5% की डिप्स पे खरीदारी की अपॉर्चुनिटी समझ के खरीदते रहे तो आने वाले 1.5-2 सालों में मजा आ सकता है भाई साहब। ठीक है, पहला स्टॉक यही है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिस्कस करना चाहूंगा। पब्लिक के पास 23.43% स्टेक है, जिसमें से कमला वचानी जी के पास 6.26% है, अतुल बिहारी लाल जी के पास 3.24% है, यानी करीब 9.5% बड़े निवेशकों पे है। बचता है केवल 16% समथिंग, वो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स पे है। 4,05,000 टोटल रिटेल निवेशक हैं। ज्यादा ही है वैसे तो, कम नहीं है, पर इक्विटी ज्यादा बड़ी हो गई है कंपनी की, सारी बात ये है। टोटल मार्केट कैप करीब 67,000 करोड़ का है इस कंपनी का। दूसरा स्टॉक है दोस्तों ट्रेंड, टाटा ग्रुप की कंपनी है। जूडियो, वेस्ट साइड, इन्हीं के स्टोर्स हैं। बेहतरीन कंपनी है। एक ही चीज की परेशानी थी मुझे, वैल्यूएशन। अब तो वो भी मेरे को लगता है 87 का पीई रिटेल कंपनीज में महंगा नहीं माना जाता। नॉर्मली इतने पे ही ट्रेड करती हैं ये कंपनियां। अच्छी ग्रोथ दे सकती है। 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे बेकार नहीं है, बहुत दमदार है। 4,090 पे ट्रेड कर रहा है। हर 5% मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा शुरुआत में 500 रुपए, फिर हर 300 रुपए पे अगर इसे आप एवरेज आउट करते हैं, बहुत मजा आ जाएगा अगर मिल गया आपको भाव नीचे यहां से। और तो ये मान लीजिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। प्लीज ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। कॉन्फिडेंस के लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। 25.87% पब्लिक के पास है केवल, जिसमें भी एक सिद्धार्थ योग जी के पास 4.5% है, तो पब्लिक पे 21% बची। 5,07,000 टोटल इन्वेस्टर है इस कंपनी के। तो मेरे को लगता है ये दूसरी कंपनी है। तीसरा स्टॉक है दोस्तों मैनकाइंड फार्मा। ये कंपनी वैल्यूएशन टर्म्स में रीजनेबल नहीं है, क्योंकि फार्मा में 45 का पीई कंपनीज को नहीं मिलता है। लेकिन इस कंपनी के फार्मा को देखते हुए लोगे तो महंगा लगेगा। इस कंपनी को फार्मा ना सोच, दवाई तो बना नहीं रही है कंपनी कि आपको बुखार आएगा तो आप इसकी दवाई लेने जा रहे हो। ये कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में लीडर हैं, पहली बात। दूसरा है ही नहीं कोई आसपास इनके। और दूसरी बात यह कि इन्होंने एक ही फील्ड पकड़ा और उसी फील्ड में सारे तिगड़म लगा के अपने धंधे बना लिए।
ये कुछ ऐसे कर रहे हैं कि अगर आप YouTube पे ऐड चलाना चाहते हो तो पैसा YouTube को दो, YouTube से ऐड हटाना चाहते हो तो पैसा YouTube को दो। तो सिमिलर केस है मैनकाइंड फार्मा के प्रोडक्ट्स का, आप सभी को पता ही है। तो मेरे को लगता है ये प्रोडक्ट वाइज स्ट्रॉन्ग कंपनी है और बहुत तंगड़ी पकड़ है, पूरे भारत देश में है और ये बाहर मतलब ही नहीं रखती। US FDA वगैरह इन पे लाइसेंस भी नहीं है, इवन देश में बनाते हैं, देश में बेच देते हैं और क्या दमदार ग्रोथ चल रही है कंपनी की, हर बार बेहतरीन मुनाफा। हाँ, एक दो क्वार्टर से थोड़ा प्रॉफिट में डिप आ रहा है, नो डाउट, अभी ग्रोथ थोड़ी रुक गई है, थमसी गई है, लेकिन ओवरऑल कंपनी काफी स्ट्रांग लगती है मेरे को, तो यहाँ पे जरूर ध्यान दें। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो क्या बात करूं मैं, पब्लिक के पास कुछ है ही नहीं, 3.25% पब्लिक पे है केवल। अब बताओ आप क्या डिस्कस करूं इसमें। प्रमोटर्स के पास 72.66%, FIs के पास 11.34%, DIs के पास 13.26%, पब्लिक पे केवल 2.75% स्टेक है। समझ रहे हो बात को, तो पब्लिक पे तो है ही नहीं स्टेक भाई साहब। तो ये कंपनी बस यही डिस्कस करने योग्य है। 1,77,000 इन्वेस्टर्स हैं इस कंपनी के। फोर्थ है भारती एयरटेल, अभी नहीं बोलूंगा मैं ऐसे, लेकिन गिर जाए, अगर कोई गिरावट मिले मार्केट में 1800 1750 तो वहां निवेश करिएगा, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है एयरटेल को क्या करती है क्या नहीं करती, आप सभी को पता ही है। लास्ट पर नॉट द लीस्ट, और ये शायद आपको थोड़ा शॉकिंग टाइप लगे, HCL टेक्नोलॉजीज। IT स्पेस खराब कर रहा है इस समय, 23 के PE पे, ऊपर से 22 के PE पे। IT में सस्ता नहीं है क्योंकि इन्फोसिस से महंगा ये ट्रेड कर रहा है आज की डेट में। अब इसके मार्केट कैप में और इन्फोसिस के मार्केट कैप में 2-2.5 लाख करोड़ का ही अंतर रह गया, ज्यादा नहीं रह गया। एक जमाने पे इन्फोसिस से 3 गुना हुआ करती थी। HCL टेक शिव नडार जी की एक एक्सेप्शनल कंपनी लगती है मेरे को, बहुत ही कमाल की कंपनी लगती है मेरे को, यहाँ जरूर मौके तलाशें। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। वन मोर थिंग, HCL टेक की शेयर होल्डिंग पैटर्न भी शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ कॉन्फिडेंस के लिए। केवल 4% स्टेक पब्लिक पे है, बाकी सब बड़े इन्वेस्टर्स पे है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।